दुनिया भर में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस भारत में दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 83,883 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 38.5 लाख के पार पहुंच चुकी है और इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और इनका इलाज जारी है। वहीं इस वायरस को मात देकर 29.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अनलॉक 4 में भले ही देश में काफी चीजें अनलॉक हो गई हैं, लेकिन कोरोना ने भी इस दौरान रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में अनलॉक 4 में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। यहां बीते 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 24 घंटे के भीतर यहां 19 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों की बात करें तो यहां पर आंकड़ा 1,77,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना ने अब तक 4,400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। बता दें कि दिल्ली में एक वक्त संक्रमण के मामले 1,000 प्रतिदिन से भी कम हो गए थे। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 17,433 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में संक्रमण से 292 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 5,98,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में भी बीते 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा केस सामने आए। पुणे की हालत भी खराब है। यहां 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा नए केस मिले हैं। पुणे में संक्रमितों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं पूरे महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंच गए हैं। नरवणे का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारतीय सेना ने पिछले एक हफ्ते में चीन को कई बार मात दी है। पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण की कोशिश नाकाम हुई है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना के नियंत्रण की बात सामने आई है। इसके अलावा 1962 में रेकिन ला और रेजिंग ला पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इस पर भारत ने दोबारा नियंत्रण कर लिया है। सेना प्रमुख सीमा पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में शामिल होने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह यहां बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में SCO सदस्य देशों के सभी 8 रक्षा मंत्री आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और उनसे एकजुट होकर निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अपने इस दौरे पर रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट NarendraModi.in का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर ने कई ट्वीट के जरिए कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग की। हालांकि बाद में ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए। ट्विटर अब इस मामले की जांच कर रहा है। इस घटना के बाद ट्विटर ने कहा कि इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट के 25 लाख से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस बार राहुल ने मोदी सरकार को नोटबंदी के बहाने घेरा है। राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है और पूरे देश को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ट्विटर पर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चिट्ठी के समय को लेकर राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए सवाल को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गैर वाजिब करार दिया है। शर्मा का दावा है कि सोनिया गांधी की सेहत की खबर लेने के बाद ही उन्हें चिट्ठी भेजी गई थी और इस वजह से 15 दिनों तक इंतजार किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की 23 अगस्त को हुई बैठक में पार्टी पर सवाल उठाने वाली इस चिट्ठी को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने
चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि यह चिट्ठी ऐसे समय भेजी गई जब उनकी मां अस्पताल में सेहत की चुनौतियों का सामना कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों की ग्रेजुएट के फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षा आयोजित कराने के मामले में आज सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय चाहें तो फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य की गई, लेकिन यूजी फर्स्ट सेकंड ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर की परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि इग्नू की तरफ से यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए जाने के खिलाफ कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। एनआईए ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इन सभी पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और आईएसकेपी के साथ जुड़े होने के आरोप हैं। इसके साथ ही धार्मिक उन्माद बढ़ाने और भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। इन सभी आरोपियों में जहां जेब सामी, हिना बशीर बेग, अब्दुल्ला बासित, सैयद अनवर शेख और नबील सिद्दीकी खत्री शामिल हैं। आपको बता दें कि हिना बशीर बेग जहां जेब सामी की पत्नी है।